नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे ही स्वभाव के बारे में, हमारी प्रकृति के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं से दुनिया को एक नई राह दिखा रहे थे। पर इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं, एक ऐसा सवाल जो सदियों से हम इंसानों के मन में उठता रहा है। क्या कोई इंसान सच में अपने बेसिक नेचर को, अपने मूल स्वभाव को बदल सकता है? हमारी आज की कहानी ना इसी मुश्किल सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने और अमीर गणराज्य वैशाली से। वैशाली उस समय विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। मतलब एक खूबसूरत, खुशहाल और संपन्न जगह थी। और जानते हैं, इस महान गणराज्य को कोई एक राजा नहीं चलाता था। नहीं, वैशाली का शासन लिच्छवी वंश के 7,707 राजकुमारों की एक सभा मिलकर करती थी। जरा सोचिए, एक साथ इतने सारे शासक। वाकई में ये एक बहुत ही अनोखा सिस्टम था। लेकिन इन हजारों राजकुमारों के बीच एक बड़ी समस्या थी। एक ऐसा राजकुमार था जिसका स्वभाव इतना ज्यादा क्रूर और कठोर था कि उसे सुधारने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी थी। कोई भी गुरु, कोई भी सलाहकार उसे बदल नहीं पाया था। जब सबने हार मान ली, सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तो एक आखिरी उम्मीद के तौर पर लोग उसे भगवान बुद्ध के पास ले गए। और जानते हैं क्या हुआ? जहां दुनिया की सारी तरकीबें नाकाम हो गई थीं, वहां बुद्ध के ज्ञान और उनकी बातों ने जैसे चमत्कार कर दिया। उनकी शिक्षाओं ने उस पत्थर दिल राजकुमार के स्वभाव को भी पिघला दिया। अब ये सब देखकर आश्रम के जो भिक्षु थे, वो तो आपस में बातें करने लगे। वो इस बात से हैरान थे कि भाई, जहाँ कोई कुछ नहीं कर पाया, वहाँ बुद्ध ये कैसे कर पाए। वो कह रहे थे कि जानवरों को सिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर इंसानों को सही राह दिखाने वाला बुद्ध जैसा तो कोई और है ही नहीं। और हुआ ये कि भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं की बातें सुन ली, लेकिन उनके पास ना इस चमत्कार के बारे में कहने के लिए कुछ और भी था, कुछ बहुत गहरा, एक ऐसा राज जो अब खुलने वाला था। उन्होंने भिक्षुओं से कहा, ये पहली बार नहीं है कि मेरी शिक्षा ने इस राजकुमार को बदला है, ऐसा पहले भी हो चुका है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है, जो हमें सीधे अतीत में ले जाती है। तो बुद्ध ने उन्हें अतीत की एक कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध खुद बोधिसत्व के रूप में काशी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। और उस वक्त वो वहाँ के राजा के सबसे बुद्धिमान सलाहकार हुआ करते थे। और हैरानी की बात देखिए, काशी में भी बिल्कुल वैसी ही एक समस्या थी। वहाँ भी एक राजकुमार था जिसका स्वभाव इतना क्रूर था कि उसके अपने पिता यानी वहाँ के राजा उससे बहुत दुखी और परेशान रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। आखिरकार थक हार कर राजा ने अपने बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी बोधिसत्व को सौंप दी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वही उसे सही रास्ते पर ला सके। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहाँ एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना एक बहुत बड़ा सबक बन जाती है। एक दिन बोधिसत्व और वो राजकुमार दोनों शाही बगीचे में ऐसे टहल रहे थे। तो हुआ यूं कि टहलते टहलते बोधिसत्व की नजर नीम के एक नन्हे से पौधे पर पड़ी। वो बस अभी अभी जमीन से निकला था, बहुत छोटा सा। उन्होंने राजकुमार से कहा कि जरा इसकी एक पत्ती चख कर देखो। और राजकुमार ने जैसे ही वो पत्ती मुंह में डाली, उफ, जहर जैसी कड़वाहट से उसका पूरा मुंह भर गया। उसने फौरन उसे थूक दिया। वो उस कड़वेपन को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। बस उस कड़वाहट से गुस्सा होकर राजकुमार खुद ही बोल पड़ा, अरे ये छोटा सा पौधा अभी इतना जहरीला है, तो सोचिए जब ये बड़ा होगा तब तो ये एक भयानक जहरीला पेड़ बन जाएगा। और ये कहते हुए उसने उस छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ा और दूर फेंक दिया। और बस इसी एक पल का तो बोधिसत्व इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राजकुमार की ही बात पकड़ ली और उसे एक बहुत शक्तिशाली सबक में बदल दिया। उन्होंने उस पौधे की कड़वाहट की तुलना सीधे सीधे राजकुमार के क्रूर स्वभाव से कर दी। उन्होंने राजकुमार को बड़े आराम से समझाया, देखो, जैसे ये नन्हा सा पौधा बड़ा होकर एक जहरीला पेड़ बन सकता था, ठीक उसी तरह तुम्हारा ये क्रूर स्वभाव अगर बढ़ता गया
तो एक दिन ये तुम्हारे और इस पूरे राज्य के विनाश का कारण बनेगा। और ये सीधी सच्ची बात राजकुमार के दिल में घर कर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस दिन के बाद उसने अपना स्वभाव पूरी तरह बदल लिया। वो एक दयालु और रहमदिल इंसान बन गया और अपने पिता के बाद एक बहुत अच्छा राजा भी बना। तो कहानी खत्म हुई और बुद्ध वापस आज के पल में लौट आए। सब भिक्षु एकदम खामोश थे, कहानी के असर में डूबे हुए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब बुद्ध सबसे बड़ा राज खोलने वाले थे कि उस कहानी के किरदार असल में कौन थे। और फिर बुद्ध ने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि अतीत का वो क्रूर राजकुमार असल में आज का यही लिच्छवी राजकुमार था। उस समय के जो राजा थे वो थे उनके शिष्य आनंद, और वो बुद्धिमान सलाहकार बोधिसत्व वो खुद बुद्ध ही थे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बात बहुत सीधी है। हमारे स्वभाव की जो छोटी छोटी बुरी आदतें होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वो उसी कड़वे पौधे की तरह बढ़कर एक दिन हमारे लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकती हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने मन के बगीचे में ऐसे कौन से छोटे छोटे कड़वे पौधे हैं? क्या वो गुस्सा है, जलन है या आलस है? ये ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें हम अनजाने में ही पानी दे रहे हैं? ये जानना और उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हो जाए।